अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। मैं डॉक्टर जावेद कोसो आज आपके साथ एक अहम केस डिस्कस करूंगा। यकीनन ये केस आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा करेगा। आपको ये डिफरेंट टाइप्स के हम जो केसेस हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आज हमने सेलेक्ट किया है कि आपको आज प्रीपुशियल प्रोलैप्स जो स्पेशली जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं या फैटनिंग वाले एनिमल्स होते हैं या गिर ब्रीड के जो ब्रीडर्स होते हैं उसमें ये कॉमनली केसेस आते हैं। इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह इसकी सर्जिकल अप्रोच करते हैं, आपको इस वीडियो में दोनों आपको इसका मेथड और टेक्निक बताएंगे। किस तरह इसको मैनेज करना है और किस तरह आपको थेराप्यूटिक जो मैनेजमेंट है या थेराप्यूटिक अप्रोच है वो किस तरीके से लेनी है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी है, ये आपको हम बताएंगे। ये प्रीपुशियल सबसे पहले इसके रीज़न क्या है, इसके पीछे हाथ क्या है, इसके पीछे जो कंडीशन किस टाइप की होती हैं जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और साथ साथ जो लिटरेचर है उनके साथ मैं आपको बताऊं, रिसर्च आर्टिकल्स के साथ साथ जो हमने इसको नोट किया है उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो प्रीपुशियल जो इंजरी होती है उसमें मोस्टली कॉमन जो है ल्यूमन की प्रीपुशियल काज करती है। और दूसरा जो मेन है हर्पीज़ वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसको ये जो लेयर होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। इसको ल्यूमन जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ल्यूमन कहलाती है, ठीक है। जो बाहर आ जाता है, जो अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से जो बाहर जो एनवायरनमेंट है अगर उसमें आ जाए तो ये इन्फेक्शन काज कर जाता है और ओडिमाटस काज करता है, नेक्रोसिस जो है काज कर लेता है। तो आखिर ये जो है ये इन्फेक्शन काज या लेक्रिमेशन जो होती है, इसमें अल्सरेशन होती है। तो इसमें जो है कभी कभार जो है पस एक्यूमुलेशन भी हो जाती है। तो ये एनिमल्स में मोस्टली फिर से दोबारा जो है अपनी जगह पे जो है नॉर्मल पोजीशन नहीं बना पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी दो टाइप होती हैं, एक फर्स्ट डिग्री का होता है और दूसरा होता है सेकंड डिग्री का। फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि कभी कभार ये निकालते हैं और हम एंटीबायोटिक थेराप्यूटिक मैनेजमेंट करते हैं तो जानवर दोबारा से जो है नॉर्मल हो जाते हैं। ये हम सेकंड डिग्री का केस है। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में फ़र्क क्या है, अगर आपको पस एक्यूमुलेशन ना हो, ओडिमाटस ना हो, नेक्रोसिस ना हो, अल्सरेशन ना हो, तो इट मीन्स ये फर्स्ट डिग्री के केसेस हैं। अगर ये फर्स्ट डिग्री के केसेस हैं तो आप थेराप्यूटिक अप्रोच लेंगे। अगर सेकंड डिग्री के हैं तो आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। अब हम उसको आपको मेथड दिखा रहे हैं। ये हम इलेक्ट्रिक डायथर्मी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको साइड को प्रिपेयर किया, शेव किया उसको। उसके बाद जो है इसको सेडेशन के लिए ज़ाइलाज़ीन दिया है हमने। और ये इलेक्ट्रिक डायथर्मी है उससे हमने इसको रिमूव किया है। ये आप देखें, ये 4 to 6 इंच का एक प्रीपुशियल नेक्रोटिक बन गया था जिसको हमने इसको रिमूव किया है। और रिमूव करने के बाद ये 15 डेज़ के बाद जो है ये उनकी वीडियो उन्होंने सेंड की ओनर ने। इससे पहले हमने जो है अगर मैन्युअली करते हैं तो
इसके जो इंसिशन है उसको रिपेयर कैसे करेंगे, प्रोलेप्स को, उसको जो है हम वाया सर्कमसिशन जो है टेक्निक है उसके थ्रू आप राउंडली जो है उसको मैन्युअली कर सकते हो। उसके बाद इंटरनल लेयर और एपिथेलियम को आप एब्जॉर्बल सुचरिंग से सुचर करोगे और ल्यूमन प्लस में एक्सटर्नल जो स्किन है उसको जो है आप नॉन एब्जॉर्बल से जो है सुचर करोगे। सुचर करने के बाद जो है आप इसको जो है जो मेडिकेशन देनी है वो उसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन 5.0 ग्राम इंट्रामस्कुलर देनी है, या आप एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रॉक्सोन या टोज़ाबेक्ट्रम जो है 5 mg पर केजी के हिसाब से इंट्रामस्कुलर देनी है। मेलोक्सी केम आप उसको देनी है 0.2 mg पर केजी के हिसाब से इंट्रामस्कुलर देनी है। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है 5% सॉल्यूशन पोविडोन आयोडीन के साथ करनी है। ये 1 वीक तक आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो ये एनिमल्स जो है वो रिकवर्ड हो जाते हैं और उसमें कोई किस्म का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अगर आपने इस तरह की जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं की और एंटीबायोटिक्स सही तरह के नहीं लगाए या कोई ड्रेसिंग आपने सही नहीं की तो ये रिकरेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और फिर से दोबारा जो है इसको रिपेयर करना पड़ता है। अगर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो ये रिकरेंट केसेस मोस्टली नहीं होते हैं। ये आफ्टर 1 मंथ के बाद ओनर ने हमें ये शेयर की। आप देखें यूरिन का फ्लो, आप देखें बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरीके से नेचुरल करता है वो उस तरीके से कर रहा है। ये ब्रीडर नहीं है, ये फैटरिंग वाला एनिमल्स है, इसलिए अगर ब्रीडिंग के लिए अगर हमें छोड़ना है तो आफ्टर सर्जरी जो है हम 3 मंथ के बाद जो है इसको ब्रीड के लिए छोड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर हमने पहले इनको मीटिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए हमने उसको ब्रीड करवाया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रिकरेंट प्रोलेप्स कर सकता है। तो हमारी जो सर्जिकली अप्रोच है उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।